नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक महापुरुष के पास एक युवा पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। आप मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। तो उस महापुरुष ने कहा कि तुम कल सुबह आ जाना। दूसरे दिन सुबह जब वो युवा उनके पास पहुंचा, तो वो महापुरुष उसे लेकर के शमशान घाट पहुंच गए और कहा कि तू यहाँ लेट जा। तो उस युवा ने कहा कि महाराज, मैं तो ये जानना चाहता था कि समस्याओं का निदान क्या है या कहाँ मैं सब समस्याओं से मुक्त रह सकता हूँ। महापुरुष ने कहा, यही वो स्थान है जहाँ तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं आएगी। कहने का भाव ये है, यदि हम जीवन में हैं, संसार में हैं, तो समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उनका निदान कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। इसी बात पे हमारा सुख या हमारा दुख निर्भर करता है। कहते हैं हार या जीत दो बातों पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसलिए समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को हम हमेशा ही श्रेष्ठ बनाए रखें और ये श्रेष्ठता हमेशा हमें प्रदान करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, ये जो बात जैसे मैंने कही मुझे बहुत अच्छी लगी थी समस्याओं के बारे में, कि समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, और साथ ही जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठान लें तो तो जीत सचमुच है। वो चैलेंज है, हमें शक्तिशाली बनाएंगे। जी। ठान लें तो हर बड़ी से बड़ी खाई को भी हम पार कर सकते हैं। ठान लें तो समस्याएं हमसे डर के भाग जाएंगी। तो वास्तव में हमें अपनी आंतरिक पावर को बहुत बढ़ा देना चाहिए। सच तो यही है कि समस्याओं से अधिक पावरफुल हम हैं, लेकिन मनुष्य जब निगेटिव होकर, बहुत ज़्यादा तनाव में रहकर, या जब उसके एटीट्यूड्स दूसरे के लिए बहुत निगेटिव हो जाते हैं, जब उसके चित्त में शुभ भावनाओं का अभाव हो जाता है, तब उसकी जो ये आंतरिक एनर्जी है, इनर पावर है, वो वीक पड़ जाती है। और ये वीक जो पावर है हमारी, जो निगेटिव थॉट्स के रूप में वाइब्रेट आउट होती है, ये समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए हमें समस्याओं से मुक्त जीवन जीने के लिए अपने चित्त को बिल्कुल पॉजिटिव कर देना चाहिए। और सभी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ सीखने योग्य है कि हर व्यक्ति में गुण हैं ही। हमें दूसरों के गुणों को, उनकी योग्यताओं को पहचान कर उन्हें, उनके लिए अपने मन में सम्मान की फीलिंग पैदा करनी चाहिए और शुभ भावनाएं रखनी चाहिए कि ये बहुत आगे बढ़े। मान लो एक स्टूडेंट है और वो क्रोध बहुत करता है, लेकिन काम करने में बड़ा एक्सपर्ट है। हर कार्य जो उसे दिया जाता है वो बड़ी जिम्मेदारी से करता है, जो उसे पढ़ाया जाता है वो जिम्मेदारी, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत करता है। अब देखिए, दो स्थिति होगी कि व्यक्ति उसके इस व्यवहार को देखकर उसके प्रति निगेटिव हो जाए, बड़ा क्रोधी लड़का है, ये बिल्कुल सफल नहीं होगा, ये आगे चल के बहुत परेशान रहेगा, इसके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, इसके मुख से तो सदैव बदबू निकलती है, गंदी बातें निकलती हैं, तो न जाने क्या क्या बोलता है। दूसरी चीज़, एक दूसरा मनुष्य जो समझदार है वो ये सोच रहा है कि बच्चे में क्रोध तो है, लेकिन कितनी योग्यताएं साथ लिए हुए हैं। क्रोध तो शायद इसकी सच्चाई के कारण है, क्योंकि ये खुद सच्चा है तो चाहता है दूसरे भी सच्चे हों, ये उसकी गलती है। लेकिन वो उसके टैलेंट्स को सम्मान देता है, उसके लिए उसके मन में प्रेम पैदा होता है। और जब उसके लिए मन में प्रेम पैदा होगा तो इस प्रेम की फीलिंग से यदि उसे कहा जाए कि बेटा जरा क्रोध भी कम कर लिया करो, तो वो जरूर मुस्कुराएगा और कहेगा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्रोध बहुत बुरा है। और अगर उसके प्रति निगेटिव फीलिंग्स है, तुम बहुत क्रोधी हो, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, तुम कभी इस क्रोध से मुक्त नहीं हो पाओगे, छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, तो वो कहेगा तुम छोड़ो पहले, मैं क्यों छोड़ूं। ये बहुत गहरी बात आपने कही है भ्राता जी, जिस पे सचमुच चिंतन करना चाहिए कि हमारी मनोभावनाएं भी सामने वाले पे बहुत प्रभाव डालते हैं। बहुत यदि मैं गहरा अच्छी भावना से, प्रेम की भावना से, उसके कल्याण की भावना से कह रहा हूँ तो वो जरूर एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल है। लेकिन यदि घृणा का भाव लेके यदि मैं कह रहा हूँ तो वो शायद उसे रिजेक्ट कर देगा। घृणा भी और रोब भी और अधिकार भी। जैसे बाप है, उसका बच्चा क्रोध करता है तो वो अधिकार से कहेगा तो बड़ा क्रोधी है, तूने घर में अशांति की हुई है, तू पता नहीं कब इसे छोड़ेगा, तेरी तकदीर पता नहीं कैसी है, तू सदा ही अशांत रहेगा, वो ऐसे कहेगा। और अगर प्यार से कहा जाए कि बेटा क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, एक सेकंड का क्रोध मनुष्य के सुंदर भविष्य को नष्ट कर देता है। देखो क्रोध तो अग्नि है, तुम भी अशांत होते हो, दूसरे भी अशांत होते हैं,
अच्छा नहीं है क्रोध करना, तो जरूर रहेगा पापा बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल। मैं भी छोड़ूंगा इसे। तो हम दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखें, दूसरों के गुणों पर हम ध्यान दें, गुण ग्राहक बने और दूसरों के टैलेंट्स और गुणों का सम्मान करें। ये यदि हम करते हैं तो हमारा चित्त बहुत शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और यही एनर्जी समस्याओं को फेस करने में हमें काम आएगी। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात है भ्राता जी कि सामने वाले के अवगुण ना देख करके, जो कि आम तौर पे होता है, सामने वाले में हज़ार गुण हो लेकिन एक यदि अवगुण है तो वो दिखाई दे जाता है। जैसे कहते हैं ना, सफ़ेद कपड़े पे यदि छोटा-सा भी दाग हो तो वो दाग पहले दिखाई देता है। तो शायद अब एक मनोवृत्ति ऐसी हो गई है मनुष्य की कि पहले उसके अवगुण पर ही ध्यान चला जाता है और उसी को देख कर के वो अपनी मानसिकता बना लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है। बिल्कुल, इसमें हमें ये जानना चाहिए कि जब हमारा ध्यान जी। दूसरों की बुराई पर जा रहा है, हुँ। तो उसकी बुराई से हम जुड़ गए। हमने देखा ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, फिर ये हमारा बड़ा व्यवहार झूठ। भी वैसा हाँ, होगा। नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूँ, ये जी। व्यक्ति बड़ा झूठ बोलता है, हुँ। तो उसके बुराई से हम जुड़ गए, हुँ, हुँ। तो उसके बुराई की निगेटिव एनर्जी हमारी ओर आने लगी। हुँ। तो हम दूसरों से निगेटिव एनर्जी ग्रहण करने लगे, जो हमारा नुकसान हो गया। तो बुराई उसकी थी, दोष उसके थे और नुकसान होने लगा हमें। इसलिए हम दूसरों की बुराई से अपना नाता न जोड़ें। हर एक व्यक्ति में बहुत योग्यताएं, एक नहीं 10 अनेक। योग्यताएं ढूंढी जा सकती है, बहुत अच्छी अच्छी, जी। जो सचमुच रिमार्केबल हो, जो प्रशंसनीय हो, लेकिन वही के किसी एक क्रोध जैसी बुराई के दबाव में सारी दफना दी जाती हैं, सब दिखाई नहीं देती। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जिसको समस्याओं से मुक्त जीवन जीना है, जी। उसे अपनी भावनाओं को बहुत सुंदर करना चाहिए, उसे दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, और अच्छाइयों को देख करके एप्रिसिएट भी करना चाहिए, जो हम कई बार नहीं कर पाते। किसी ने बहुत खूब कहा था भ्राता जी, जो बात आपने कही कि अपनी हज़ार गलतियों के बाद भी हम अपने आप से प्रेम करते हैं, तो दूसरे की एक गलती के कारण उससे घृणा क्यों करते बहुत हैं? सुंदर बात है, जी। यही बात है कि वास्तव में हमें तो, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, घृणा तो बुराई से करनी चाहिए, जी। मनुष्य से नहीं, क्योंकि मनुष्य तो एक आत्मा है और वो मूल रूप से बहुत पवित्र है, वो भगवान की संतान है। जी। किसी कारण किसी में कोई बुराई आ गई है, वो तो जैसे आई है वैसे ही जाएगी भी, बिल्कुल। ये भी निश्चित है। इसलिए हमें सचमुच, जैसे हम अपनी अनेक बुराइयों को देखकर भी अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, जी। प्यार करने से भी ये हम कहेंगे हम अपने को अच्छा बहुत अच्छा समझते समझते हैं, तो दूसरों में एक दो बुराई है तो वो बुरे क्यों हो गए भला, वो भी जी। तो बहुत अच्छे हैं। जी, जी, जी। तो पाप से भले घृणा करें लेकिन पापी पापी से से नहीं, उसके गुणों को देखें और एप्रिसिएट करें, अपने जीवन में भी उसे लाने का बिल्कुल। प्रयास करें। भ्राता जी, मैं मेल्स की ओर आता हूँ। ये आज जो हमारे पास पहला मेल आया है, ये सिरसा से आया है और रेणु जी लिख रही हैं कि मेरा जो बेटा है बहुत ही अग्रेसिव है और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है और इस कारण कई बार बहुत सारी समस्याएँ हमारे घर में और आस-पास क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं कैसे अपने इस बच्चे को हैंडल करूँ, उसके इस अग्रेसिव नेचर को, और जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है? आजकल कई बच्चे बड़े हाई फाई, जैसे जन्म से ही हाइपर पैदा ही एक्टिव। हाइपर एक्टिव हो रहे जी। हैं, तो वो किसी की सुनते नहीं हैं और उन्हें क्रोध भी बहुत आता है और वो तो सोचते हैं माँ पे तो मेरा पूरा अधिकार है, चाहे मैं इसे मारूं, चाहे कुछ भी करूं, जी। इसे तंग करता रहूं, ये तो मेरा अधिकार बनता है। लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान बच्चे को समझाकर तो नहीं किया जा सकता, न बच्चे को मार पीट के किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो गृहिणी हैं, माताएं हैं, वो बच्चों से इस तरह दुखी होकर उन्हें मारपीट करेंगी या उन्हें बुरा बोलेंगी, अपनी मानसिक स्थिति बिगाड़ देंगी, गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा। गुस्सा उनको आ रहा था, गड़बड़ बच्चे कर रहे थे, लेकिन मनोस्थिति माँ ने बिगाड़ ली, तो इससे वातावरण बिल्कुल दूषित हो जाता है। तो सच तो ये है, मैं इस बहन को कहूँगा कि वातावरण बच्चे के एग्रेसिव होने से नहीं हो बिगड़ रहा है, आपके परेशान होने से बिगड़ रहा है। इसलिए उसको सुधारने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना बहुत आवश्यक होगा। जी। तो इसमें कुछ चीज़ें अपना लेनी हैं। एक तो इस बात को बहुत सहज भाव से लें कि बच्चे तो चंचल, एग्रेसिव होते ही हैं, इमोशनल भी होते हैं। समय बदलता है, उनका स्टडी पर ध्यान जाता है, वो किसी फील्ड में मैच्योर होने लगते हैं और उनकी ये सारी निगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी में टर्न होने लगती मतलब है। एक एज होता है जबकि हाँ, ये जो चंचलता है या एग्रेशन है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो होती हैं। बिल्कुल। तो एक तो इसको स्वीकार कर लें, बिल्कुल। इसको बहुत सीरियसली न लें
लें तो इसने मुझे तंग कर दिया, इसने हमारे घर का माहौल सारा खुशी का था वो अशांति का कर दिया, पता नहीं इसका भविष्य कैसे होगा, बड़ा होके ये क्या करेगा। लोग 20 साल आगे की सोचने लगते हैं कि अब ये ऐसा है तो बड़ा होकर ये क्या तूफान करेगा। अरे नहीं, हर दिन सब कुछ बदल रहा है। सबे दिन होत न एक समाना, तो सब कुछ बदल रहा है। ये संसार का खेल बहुत परिवर्तनशील है। तो माताओं को चाहिए ऐसे केसेस में कि अपने बच्चों के लिए शुभ भावनाएं रखें। अब मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताता हूँ। इस बहन को भी राजयोग सीख लेना चाहिए, सहज 7 दिन का कोर्स करके, और ये सब स्पिरिचुअल स्टडी कर लेनी चाहिए। तो एक काम ये करेंगी कि भोजन जब बनाएं तो बहुत अच्छी तरह याद करते रहें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो परम पवित्र हूँ, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ। तो इससे क्या होगा, इनके नैनों से और हाथों से निकलने वाले वाइब्रेशंस भोजन में समाने लगेंगे। और फिर ये संकल्प करे, जब बच्चे को भोजन खिलाए तो ये पवित्र भोजन खाकर ये इस बच्चे का चित्त शांत हो जाए, ये बहुत स्वीट हो जाए, ये बहुत हार्मोनियस हो जाए, इसके चित्त में सबके लिए प्रेम पैदा हो जाए। जो भी वो विचार देना चाहती हैं भोजन के समय अपने बच्चे के लिए करें। तो भोजन में जो वाइब्रेशंस हैं वो उसी रूप में टर्न होके वैसा ही काम करेंगे। एक चीज़ ये, बच्चा छोटा है तो दूध पिलाते हैं या पानी जब उसको देते हैं तो पानी पर भी दृष्टि डालकर 7 बार एक साथ संकल्प कर दें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। तो पानी भी चार्ज हो गया। और फिर जब पिलाएं तो उसको पुनः संकल्प दे दें कि इस पानी को पीने से इसका चित्त शांत हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, और इसकी जो प्योरिटी है वो बहुत बढ़ जाए, इसकी जो ये नेचर है, इमोशनल नेचर, एग्रेसिव नेचर, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। 2 काम तो ये करेंगे। एक तीसरी चीज़ जो मैं पहले भी सिखाई है, जो बहुत अच्छा रहता है, ये तब भी की जा सकती है जब बच्चा सोया हो। मान लो सवेरे 5 बजे या 6 बजे बच्चा सोया है, तो उससे राजयोग के द्वारा 1-2 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दिए जाएं। क्योंकि जब वो सोया है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जागृत है। फिर उसे कुछ अच्छे थॉट्स दिए जाएं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो देवकुल के हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे हो, अब शांत हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तुम तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार मतलब करती उसे है, जैसा हम देखना चाहते वैसा हैं वैसे ही दें। संकल्प उसे तो दें। वो उसमें डेवलप होने लगेगा। और जब वो उठेगा तो धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद ही आप देखेंगे उसके बिहेवियर में चेंज आ गई। तो ये एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक एक्सपेरिमेंट है, जिसको करने से बहुत कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, मतलब परेशान होने के बजाय आपने बहुत सुंदर जो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई हैं, वो या तो भोजन बनाते समय भी इसे करें, पानी जब वो देती हैं बच्चे को तब करें, और साथ ही जब वो सोया हुआ है तब जैसा हम उसे देखना चाहते हैं वैसे ही संकल्प करें और देखें कि वो वैसा हो गया है। बिल्कुल। और बच्चे तो क्योंकि उनका माइंड अभी बहुत भटका नहीं है इधर उधर, तो देयर माइंड इज वेरी सेंसिटिव, और वो हमारे जो थॉट्स जा रहे हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल्ली रिसीव करेगा और बिल्कुल चेंज लाएगा उनके जीवन में। मैं समझता हूँ 7 दिन में ही बहुत बड़ी चेंज दिखाई देगी, पर 21 दिन तक अवश्य कर लेना। पिछली बार एक कॉन्फ्रेंस में एक महिला आई थी भ्राता जी, वो लगभग इसी प्रकार का अपना अनुभव शेयर कर रही थी कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का और एक 6 साल का, और दोनों इतनी ज़्यादा मतलब बहुत लड़ते हैं हर चीज़ को लेके कि घर का पूरा माहौल अशांत करके रखते हैं। तो जो आपने तीसरी बात कही, उन्होंने भी कहा कि मैंने ये एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस की, मैंने ये देखा कि ये कैसे मैं उन्हें देखना चाहती हूँ कि ये कैसे हैं, और मैंने वैसे थॉट्स दिए और सचमुच मैंने पाया कि जैसा जैसा मैंने विचार किया था ठीक वैसा ही उन्होंने किया। तो ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो सकती है, परेशान होने की बजाय जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं विजन बनाए, वैसा विजन बनाए, और ये इस तरह के वाइब्रेशंस दें तो विजन प्लस वाइब्रेशंस विल ब्रिंग ए वंडरफुल चेंज इन देम। बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकी ये जो समस्या है ये समस्या दूर हो जाएगी। भ्राता जी, अगला जो हमारे पास आया है मेल, ये आया है गुजरात जामनगर से पल्लवी जोशी जी लिख रही हैं कि मेरे पिता को बोन कैंसर हो गया है और उनका इलाज तो हम करा रहे हैं, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में हैं। हम सब उनके तकलीफ़ को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, मम्मी तो रोती ही रहती हैं। क्या दवाइयों के अलावा कुछ ऐसी आध्यात्मिक साधना या कुछ प्रैक्टिसेस जैसा कि आप बताते हैं अपने कार्यक्रम में की जा सकती हैं जिससे कि उनकी तकलीफ़ दूर हो सके?
बिल्कुल की जा सकती है, और मेरे पास रिसेंट का ही एक बहुत अच्छा अनुभव है जो मैंने पहले भी थोड़ा शेयर किया था, लेकिन अब उस अनुभव में और आगे बातें बढ़ गई हैं। जी। पंजाब के एक व्यक्ति को कैंसर, बोन कैंसर, और बिल्कुल हड्डियां गल के गिरने लगी थी, और वो इतना पीड़ित रहता था, बस उसको देख नहीं सकते थे लोग। तो जब हमने उनको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखाई तो पहला काम ये हुआ, उनका पेन खत्म हो गया। वाह! दूसरा काम हुआ, हड्डियां जो गल गल के गिर रही थी वो ठीक हो गई। और पीछे कुछ दिन पहले ही मुझे फ़ोन आया था उसकी बहन का जी। कि वो बहुत नॉर्मल हो गए हैं, अब घूम फिर रहे हैं, अब अपना काम खुद कर ले। जो बेड पे बिल्कुल सोए रहते थे और ऐसे तड़फते थे कि सारे परिवार को तड़फा देते थे, जी। वो बिल्कुल अच्छे हो गए। तो वही प्रैक्टिसेज बिल्कुल। ये भी अपने फादर के लिए कर सकती हैं, और इनको राजयोग सीख ही लेना चाहिए। राजयोग का अर्थ हम क्यों राजयोग सीखने के लिए कह रहे हैं? ताकि हमारी इनर पावर्स बढ़ जाएं, हम जो वाइब्रेशंस उन्हें देना चाहते हैं वो उनको मिल सकें। कोई ये ना सोचे कि हम राजयोग का प्रचार कर रहे हैं, जी। लेकिन राजयोग ही एक ऐसा अच्छा माध्यम है जिसमें हम परमात्मा से जुड़ते हैं, और इससे हमारी इनर पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं, हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और जो कुछ हम कर रहे हैं हमें लगता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, तो जी। एक तो पहली प्रैक्टिस ये करेंगी कि अपने पापा को पानी को चार्ज करके पिलाएंगे। जी। और इसमें पानी को चार्ज करने का तरीका होगा कि पानी पर दृष्टि डालें, पानी लें गिलास में, उस पर दृष्टि डालें, 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसकी हम चर्चा करते ही आ रहे हैं, जी। हमारे दर्शक इसको जान गए होंगे अब ये शब्द कि हम भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो उसकी शक्तियाँ हम में भी हैं, और उसको हम नाम देते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो 7 बार संकल्प करने से पानी में शक्तियों के वाइब्रेशंस भर जाएंगे। तो ये पानी एक बहुत पावरफुल मेडिसिन बन गया। अब उस व्यक्ति को पिलाएं और ये संकल्प करें कि इससे इसका बोन कैंसर ठीक हो जाए। तो वो पावरफुल दवाई उनके बोन कैंसर को ठीक करेगी। उनको जो बहुत पेन हो रहा है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि पेन मन को होता है, बॉडी में तो जो कुछ भी है वो तो है ही, लेकिन फीलिंग जो है पेन की वो मन को जा रही है। तो इसके लिए जो भी राजयोग का अभ्यास करते हों वो उन्हें रोज 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को, और अगर ज़्यादा करना है तो 15 मिनट दिन में भी राजयोग मेडिटेशन करके उनको गुड वाइब्रेशंस दें कि इनका चित्त शांत हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, ये पेन फ्री हो जाए। और इसका तरीका है कि हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें और फील करें उसकी एनर्जी मुझे आ रही है कुछ देर तक, और फिर मुझ आत्मा से उनको जा रही है जी। और उनको एनर्जेटिक बना रही है। इतना एनर्जेटिक बना रही है उनको कि पेन फील होता ही नहीं। और तीसरी चीज़ करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ जो ये सब कुछ हो रहा है, बीमारियां आदि आ रही हैं या और भी कोई समस्या आती है, इनमें पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब का भी गहरा नाता है। इसलिए एक संकल्प के साथ 1 घंटा रोज पावरफुल मेडिटेशन करेंगे ताकि इनके वो कर्मिक अकाउंट सेटल हो जाएं जिनके कारण ये शरीर की स्थिति बनी है। यानी विकर्मों को नष्ट करने के लिए 1 घंटा, कम से कम 21 दिन योग, और अगर जरूरत पड़े तो 3 मास तक। तो इन तीनों चीज़ों के प्रभाव से कैंसर बिल्कुल, हमें विश्वास है, ठीक हो जाएगा, और ये पुनः अपने जीवन का आनंद लेंगे। बिल्कुल, पहले भी जैसे आपने अनुभव सुनाया भ्राता जी कि एक बोन कैंसर के पेशेंट पे बहुत अच्छा प्रयोग हुआ और निश्चित रूप से वो एक अच्छा जीवन अब जीने लगे हैं। तो जैसे पल्लवी जी ने लिखा है कि इनके पिता को भी इतनी तकलीफ है, तो ये भी अवश्य, जैसे आपने राजयोग के अभ्यास की बात कही है भ्राता जी, तो ज़रूर जामनगर से ये हैं, तो जामनगर में भी सेवा केंद्र होंगे ब्रह्मा कुमारी इसके, तो वहाँ पे जा कर के वो पहले राजयोग का सुंदर अभ्यास कर लें, पहले सीख लें, उसके पश्चात घर में आकर के जैसे आपने पानी चार्ज करने की बात कही है, 1 घंटा योग करने की बात कही है, तो ज़रूर उनके स्वास्थ्य के लिए ये करती हैं। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इनके पिता को भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी। बिना खर्च,
बहुत क्विक जी। और इसमें अपने को बहुत आनंद आएगा जी। और एक सुंदर चीज हमारे पास हो जाएगी कि मेडिकल साइंस का सहयोग लेते हुए जी। स्पिरिचुअल साइंस को भी यदि साथ जोड़ दिया जाए बिल्कुल। तो कैसे सोने पर सुहागा होता है और बड़ी बड़ी कठिन जो असाध्य रोग हो सकते हैं जी। वो भी ठीक हो वैसे जाते भी हैं। कहा जाता है भ्राता जी कि दवा के साथ यदि दुआ जुड़ जाए तो असर दुगना हो जाता है, और डॉक्टर्स भी अपना काम करने के बाद यही कहते हैं कि हमने अपना काम तो कर दिया है, अब आप ईश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाएं। तो अल्टीमेटली वो भी याद करते हैं, तो ये भी यदि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जोड़ लेती हैं निश्चित रूप से इनके पिताजी को राहत मिलेगी। भ्राता जी, अगला जो प्रश्न हमारे पास आया है, ये आया है इलाहाबाद से। राम मंजोर जी लिख रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ है। कृपया बताएं कि मैं अपने आध्यात्मिक अनुभूति को कैसे बढ़ाऊं ताकि इस मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए मेरा उमंग उत्साह बढ़े। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 3-5 साल चलने तक भी बड़े ढीले ढाले रहते हैं। अब इनको अनुभव नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से ये रेगुलर नहीं है, निश्चित रूप से ये सवेरे नहीं उठते हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो ये ज़रूर उत्तर देंगे मैं 7-8 बजे उठता हूँ और कभी कभी क्लास में चला जाता हूँ। तो देखिए, एक तो ये हमारी स्टडी है, जी। इसको रेगुलर करना चाहिए ताकि ज्ञान बहुत डेप्थ से हमारे पास आ जाए। हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाती है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, और जब बुद्धि रिफाइन हो जाती है तो ये डिवाइन बनने लगती है और इसमें इंट्यूशन स्वतः ही आने लगते हैं और वो इंट्यूशन से बहुत बड़ा अनुभव होने लगते हैं। मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमारा जाना उचित नहीं, तो हमें इंट्यूशन आने लगेगा, नहीं अभी नहीं जाओ, ठहर जाओ, या कोई बाधा पड़ जाएगी जो हमें रोक लेगी 5-7 मिनट के लिए और वो बाधा टल जाएगी। तो एक तो ये, लेकिन इन्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा सवेरे उठने पर। तो अगर सचमुच इनको बहुत अच्छे अनुभव करने हैं तो 4 बजे उठकर बहुत अच्छा ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय नशे का अभ्यास करेंगे। और उसमें मैं पहली राय इनको दूंगा कि 5 स्वरूपों का अभ्यास ये करें। उसमें हमारा एक अनादि स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप। दूसरा हमारा आदि स्वरूप है, देव स्वरूप। तीसरा हमारा पूज्य स्वरूप है जो मंदिरों में हमारी पूजा हो रही है। चौथा, वर्तमान समय हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और हमारा लक्ष्य फरिश्ता बनना है। ये 5 स्वरूप हैं हमारे, इनको विजुअलाइज करना है, इनको चिंतन करना है। और विजुअलाइजेशन के लिए आवश्यक है कि बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ हो, क्योंकि विजुअलाइजेशन यानी उन स्वरूपों को देखना, ये काम होगा बुद्धि के तीसरे नेत्र से। इसलिए ये बहुत आवश्यक होगा कि ये सवेरे 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, 5 बार कर लें, रात को भी करें सोने से पहले 5 बार। लेकिन इसके लिए अपनी बुद्धि को सारा दिन व्यर्थ से मुक्त रखना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के पास व्यर्थ बहुत है। कई लोग कहते हैं ना हम बहुत बिजी हैं, और मैं उनको कन्विंस कर देता हूँ कि तुम बिजी नहीं हो, और तब उनकी समझ में आ जाता है जब वो ये जान लेते हैं कि बिजी तो हमें व्यर्थ ने किया हुआ है। कई बार कहते हैं ना, विदाउट वर्क बिजी। हाँ, बहुत लोग बिजी हैं, उन्हें कुछ काम नहीं, वो कहते हैं हम तो बहुत बिजी हैं, मिलने का टाइम, अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, घर के काम में बिजी हैं सारा दिन। तो व्यर्थ से इन्हें बचना पड़ेगा। ऐसा हम समझ लें कि वेस्ट थॉट्स आर द एनिमीज ऑफ द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये जो हमारा ज्ञान योग का मार्ग है, व्यर्थ संकल्प तो उसमें मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, इसलिए उससे बचना पड़ेगा। और तीसरी चीज, अभ्यास पर ध्यान देना पड़ेगा, बार बार अभ्यास, क्योंकि कोई भी कठिन चीज भी अभ्यास करने पर सरल हो जाती है। इसलिए पुनः 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 अभ्यास। इसके लिए मैं एक सिंपल राय दूंगा पहले कि वो हर घंटे में कोई भी अभ्यास 2 बार कर लें। बहुत सारे अभ्यास हैं हम जो सिखाते हैं लोगों को, 2 बार कर लेंगे तो व्यर्थ से बचना भी सहज हो जाएगा, क्योंकि मन उनमें लगा रहेगा। लेकिन लास्टली मैं ये जोड़ना चाहूँगा, प्योरिटी बहुत आवश्यक है आध्यात्म के गहरे अनुभवों के लिए। अगर इन्होंने अभी तक प्योरिटी नहीं अपनाई है तो बिना प्योरिटी के तो राजयोग के गहन अनुभव होंगे नहीं। इसलिए प्योरिटी की प्रतिज्ञा करें, उस पर ध्यान दें, भगवान को वचन दे दें, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम परम पवित्र हो, पवित्रता के सागर हो, हमें भी पवित्रता से अपने जीवन का श्रृंगार करना है। तो देखिए,
पहले दिन से अनुभव शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो सुबह उठना प्रारंभ करें यदि नहीं उठ रहे हैं तो, और सारे दिन व्यर्थ से मुक्त रहें इसके लिए आपने कहा कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस करते करते रहें, हैं। कम से कम घंटे में 1 बार या हाँ, 2 बार कुछ इस प्रकार से निश्चित कर लें। और बिल्कुल। प्यूरिटी की बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही भ्राता जी, कि प्यूरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, आधार है आध्यात्मिक अनुभव का। मुझे लगता है भ्राता जी कई लोग अनुभूति को इस रूप में लेते हैं कि हमें कुछ साक्षात्कार हो, कि जैसे मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो या परमात्मा का साक्षात्कार हो, इसे वो अनुभूति मानते हैं। तो हाँ, क्या ये अनुभूति है या ये कुछ अलग चीज़ नहीं, है? ये भी एक तरह की अनुभूति है। हुँ, हुँ। दूसरी अनुभूति ये भी होती है कि हम शिव बाबा से बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं हुँ, और हुँ। हमें फ़ील हो रहा है कि वो हमें क्या उत्तर दे रहा है। ये हुँ, भी एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है। जी। तीसरी अनुभूति का स्वरूप होता है कि हम बॉडीलेस हो जाएँ हुँ, और हमें डीप साइलेंस की अनुभूति होने लगे। जी। ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। अनुभवों का तो एक विशाल स्वरूप है। जीवन में कोई समस्या सामने खड़ी है, उसमें हम उलझे हुए हैं, उसके तुरंत हल होने के भी अनुभव होते हैं मेडिटेशन में। हुँ, हुँ। तो अनुभव तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी प्रैक्टिस, उस तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन बहुत अनुभूति होगी जब हम भगवान से बातें करके परम आनंद में पहुंच जाएंगे, हुँ, जब हुँ। हमारी खुशी एकदम अनलिमिटेड हो जाएगी। जी। और इसके बाद आ जाती है मन की वो स्थिति जो सर्वोच्च स्थिति है, जिसे हम परम आनंद कहते हैं। और ये तब आती है जब हमारा मन और बुद्धि परमात्म स्वरूप पर लंबे समय के लिए स्थिर हो जाए, यानी एकाग्रता फर्स्ट क्लास। तो जब योग में एकाग्रता होगी तो ये परम आनंद की स्थिति होगी और वो अनुभव सुपर है। मतलब हम अपने आप को अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाते रहें, योगाभ्यास करते रहें, जैसे आपने कहा कि अभ्यास करते-करते ही एक प्रकार से अनुभूति की ओर हम बढ़ेंगे। निराश भी ना हों, कई लोग निराश हो जाते हैं कि इतने समय करने के बाद हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो जो नियम हैं, मर्यादाएँ हैं, उन पे चलते हुए अभ्यास बनाए रखें ताकि अनुभूति उन्हें हो। बिल्कुल, निराश होना ये सबसे बड़ी कमजोरी है मनुष्य की। जी। क्योंकि कभी-कभी जैसे बीमारियों के फील्ड में भी ये देखा जाता है कि दवाई खिलाई जा रही, 1 ठीक नहीं मास हो तक रहे हैं तो तो कुछ निराश भी हो नहीं गए। हो रहा है, हुँ, लेकिन बनता जा रहा है, फील्ड जी, बनता जा रहा है और 30 दिन के बाद जब 31वें दिन हम गोली खाएँगे, जी। तो हमें बहुत रिलीफ़ फ़ील होगा, लेकिन हुँ, 30 दिन तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ऐसे ही ये है, योग अभ्यास कइयों के लिए थोड़ा कठिन इसलिए होता है कि कइयों ने बचपन से ही अपने मन को बहुत भटकाया है। हुँ, कइयों के बचपन से ही दृष्टिकोण बहुत निगेटिव रहे हैं। हुँ, कुछ ऐसे विकार उनके मन में रहे हैं जिन्होंने अंतर की शुद्धि को नष्ट किया हुआ है। ऐसे लोगों को अनुभूति देर से होती है। जी, और कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत सुंदर विचार हैं उनके पास, मन में काफ़ी शुद्धि है उनके पास, सबके लिए उनके मन में प्रेम बसा हुआ है, वो नेचुरली खुश रहते हैं। हुँ। ऐसे लोग जल्दी अनुभूति कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि राम मंजोर जी भी इन बिल्कुल, तमाम बातों को अपनाएँगे और एक अच्छे अनुभव की ओर बिल्कुल। बढ़ेंगे। भ्राता जी, आज की तमाम सुंदर बातों के लिए, सुंदर अनुभवों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितना जितना हम अभ्यास करते हैं उतना उतना ही परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं, अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। करत करत अभ्यास के ये हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित मान्यता है। इसलिए अपने अभ्यास को ना छोड़ें, निराश ना हो, क्योंकि किसी ने कहा है कि मान लीजिए आप किसी दीवार को गिराना चाहते हैं और वो दीवार 100वें हथौड़े पे गिरता है, तो क्या पहले हथौड़े का महत्व नहीं था, 10वें हथौड़े का महत्व नहीं था, 50वें हथौड़े का महत्व नहीं था? हर हथौड़े का महत्व था, हर अभ्यास का महत्व था। परिश्रम कभी भी निरर्थक नहीं जाती, इसलिए परिश्रम करते रहें। निश्चित रूप से आपको सुंदर अनुभूति होगी। समस्याओं के लिए भी यही बात है, आप धैर्य बनाए रखें और सतत प्रयास करते रहें, समस्या निश्चित रूप से दूर होती ही हैं। आज के समाधान के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।